राजस्थान की राजनीति में आने वाला है भूचाल। जी हाँ, क्योंकि उठ रहे हैं कई सवाल। क्या बदलेगा सीएम या फिर होगा कुछ और? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सरकार पर कोई संकट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार टलता जा रहा है। ये पहला अवसर है जब इतना समय बीतने के बावजूद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा। सवाल खुद है, क्या सब कुछ सामान्य है या असामान्य हालात की भूमिका तैयार हो रही है? राजनीतिक गलियारों में सबसे चर्चित बहस यही है। क्या सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं बन रही है? क्या मुख्यमंत्री बदलने की पटकथाएं लिखी जा रही है? इन सवालों के केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके बारे में पर्ची सीएम का नैरेटिव लगातार बनाया गया पिछले 2 सालों में। अब ये सहयोग है या रणनीति? तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पर्ची सीएम की छवि कोई अचानक बनी हुई धारणा नहीं है। संभव है कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी को दिल्ली की मर्जी से जोड़कर देखा जा रहा है। यदि केंद्रीय नेतृत्व चाहता तो विस्तार समय पर हो सकता था। ऐसे में तर्क भी सामने आता है कि देरी खुद एक संदेश है, सत्ता की अंतिम मोहर दिल्ली के पास है। इस नैरेटिव से प्रदेश नेतृत्व की पीआर भले ही प्रभावित हो, पर केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ और मजबूत दिखती है। संदेश साफ जाता है कि बिना केंद्रीय संकेत के पत्ता भी नहीं हिलता। सवाल यह है कि क्या ये छवि गढ़ना एक दीर्घकालिक राजनीतिक गणित का हिस्सा है? हरियाणा मॉडल की याद राजनीति में उदाहरण अक्सर संकेत देते हैं। मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल को याद कीजिएगा। हरियाणा में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन हुआ। कई नाराजगियों का ठीकरा एक चेहरे पर फोड़कर पार्टी ने नया संदेश दिया। जनता को संकेत मिला कि असंतोष की जड़ हटाई गई। चुनावी राजनीति में ये रीसेट बटन का प्रभावी तरीका माना जाता है। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा ही कोई नीलकंठ मॉडल तैयार हो रहा है, जहां एक चेहरे पर असंतोष समेटकर समय आने पर बदलाव कर दिया जाए, ताकि चुनाव से ठीक पहले भावनात्मक संतुलन साधे जा सके? ये अभी एक सिर्फ कोरी कल्पना है, पर राजनीति भी संभावनाओं का ही खेल है। एक चेहरा, एक नाराजगी। दूसरा मत यह है कि सरकार का कोई वैकल्पिक चेहरा भी व्यापक जनमानस में नहीं है, लेकिन यही स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद भी हो सकती है। यदि जनता का गुस्सा पूरी सरकार के बजाय एक चेहरे पर केंद्रित हो, तो बदलाव अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। चेहरा बदलना संगठन के लिए कठिन नहीं है, पर जनभावना को मोड़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है, और यही खेल का असली बिंदु होता है। शुरुआत में डिप्टी सीएम दिया कुमारी को भी एक समानांतर चेहरे के रूप में देखा गया था, लेकिन हालिया राजनीतिक संकेत बताते हैं कि सरकार का चेहरा एक ही है। इससे यह धारणा और मजबूत होती है कि सत्ता और असंतोष दोनों का केंद्र एक ही नाम रहे। अब विपक्ष, विशेषकर इंडियन नेशनल कांग्रेस, लगातार पर्ची सीएम कहकर हमलावर रहती है। पर क्या ये भी संभव है कि यही नैरेटिव सत्ता पक्ष की रणनीति का हिस्सा हो? यदि विपक्ष किसी छवि को लगातार दोहराता है तो वो जनमानस में स्थायी हो जाता है, और वो उस छवि पर शल्य चिकित्सा करके राजनीतिक लाभ भी उठा लेता है। तो क्या विपक्षी वॉर रूम में इस कोण पर चर्चा होती है कि राजनीतिक रणनीतियां प्रत्यक्ष से अधिक परोक्ष होती हैं? राजनीति में कई बार प्रतिद्वंदी वही खेल खेलता है जो उसके विरोधी ने डिजाइन किया गया हो। अब इन सब का निष्कर्ष क्या है? इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई दावा नहीं है यहाँ पर जब घटनाओं को आप जोड़ेंगे तो ये दृष्टिकोण आपको काल्पनिक नहीं लगेगा। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो या एक चेहरे पर केंद्रित नैरेटिव, पूर्व राज्यों के उदाहरण हो, ये सभी संकेत किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा करते हैं। देखना यह है कि क्या राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा या पूरी कवायद केवल एक राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति है। फिलहाल सियासत की बिसात पर चालें धीमी है पर गहरी है। आने वाला समय ही तय करेगा कि सन्नाटा जो छाया हुआ है ये रहेगा या बदलाव से पहले का विराम यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर आपको समझ में आया हो ये गणित, तो बताइए जरूर क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।